बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिशेल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैंने अपने गुज़श्ता वीडियो में एक नावल का तस्करा किया था जो 1981 में लिखा गया था और जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने आज से तकरीबन 30 साल पहले ही ये पेशगोई कर दी थी कि चीनी शहर वुहान से एक वबा फूटेगी जिसमें लाखों लोग लुक़्मा अजल बन जाएंगे। डीन कुंट्ज़ ने 1981 में ये बात बताने की कोशिश की थी कि ये वबा सोवियत यूनियन के एक मकाम गोरकी से फूटेगी, लेकिन जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता है 1979 में, तो उसके बाद इसी नावल का एक दूसरा एडिशन शाया होता है जिसमें गोरकी का नाम काट दिया जाता है और ये लिखा जाता है कि ये बीमारी चीनी शहर वुहान से फूटेगी। इस वजह से बहुत से शकूक पैदा हुए जिनमें यह भी कहा जाने लगा कि हो सकता है कि ये नावल किसी साजिश के तहत लिखा या फिर लिखवाया गया हो। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि कोरोना जैसी बीमारी फूटने के इंकिशाफात और मशकूक कहानियों का ये सिलसिला डीन कुंट्ज़ के इस नावल पर रुकता नहीं है, बल्कि इसके बाद एक और किताब मंजर-ए-आम पर आती है। इस किताब का नाम है एंड ऑफ डेज और इसमें वाज़े तौर पर यह बताया गया था कि 2020 के करीब करीब नमूनिया जैसी एक बीमारी फूटेगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इस किताब की मुसन्निफा, जिसका नाम सिल्विया ब्राउन था, इसका ताल्लुक भी डीन कुंट्ज़ की तरह अमेरिका ही से था और इन्होंने 40 किताबें लिखी। दो 2008 में जो शाया होती है एंड ऑफ डेज के नाम से इनकी किताब, उसमें सिल्विया ब्राउन ये लिखती हैं कि लगभग सन 2020 में नमूनिया जैसी एक संगीन बीमारी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। ये फेफड़ों और सांस की नाली पर हमला करेगी। ये वबा अचानक आने के बाद अचानक दुनिया से चली जाएगी, 10 साल बाद दोबारा आएगी और फिर उसके बाद ये वबाई मर्ज जो है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सिल्विया ब्राउन की ये पहली पेशगोई है जो किसी हद तक दुरुस्त साबित हुई, वरना इससे पहले इसने बहुत सी पेशगोइयां की थी जो तकरीबन सब के सब गलत साबित हुई। सिल्विया ब्राउन एक टेलीविजन प्रोग्राम में लापता अफराद का पता बताया करती थी। सिल्विया ब्राउन का यह दावा था कि वो जो भी इंफॉर्मेशन देती है या जिस तरह भी उसको ये चीज़ें पता चलती हैं, इसके पीछे कुछ मखसूस कुव्वतें हैं। उसका ये कहना था कि इसे ये कुव्वतें 5 साल की उम्र में ही हासिल हो गई थी। I believe that it comes from God. I think I'm nothing more than a tool by which energy or this thought processes come in. सन 2002 में मौसूफा ने किसी माहिर आमिल की तरह पूरे यकीन से अगवा होने वाले 11 साला बच्चे शॉन हॉर्नबैक के वालिदैन से कहा कि इनके बेटे को एक गहरी रंगत वाले हिस्पानवी शख्स ने अगवा किया है और इसको कत्ल कर दिया गया है। The guy was dark-skinned, although he wasn't black. He was more Hispanic looking. Is he still with us? लेकिन 5 साल के बाद ये बच्चा जिंदा सलामत वालिदैन को मिल गया। इसे अगवा करने वाला कोई हिस्पानवी शख्स भी नहीं था। Thankfully, Sean Hornbeck was found last week alive and well. His alleged abductor, Michael Devlin, is not Hispanic and he didn't have dreadlocks at the time of the abduction. 2004 में सिल्विया ब्राउन ने अगवा होने वाली एक लड़की अमेंडा बेरी की मां से कहा कि इसकी बेटी जिंदा नहीं है। Don't think I'll ever see her again. Yeah, in heaven. लेकिन 2013 में ये लड़की अमेंडा
मंजर आम पर आ गई। I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. कोरोना वायरस की वजह से पहले ही सिल्विया ब्राउन की किताब एंड ऑफ डेज खासी मकबूल हो चुकी थी और अमरीकियों ने ये जानते हुए भी कि इसकी अक्सर पेशगोइयां झूठी साबित होती हैं, इस किताब को खरीदा। जैसे ही कोरोना वायरस की वबा फैली और इस किताब के बारे में एक ट्वीट अमरीकी अदाकारा किम कार्दाशियन की तरफ से की गई, जिसमें उसने इस किताब का जिक्र किया और इसमें बताई हुई पेशेंगोई की बात की, तो इस किताब की रेटिंग्स एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसे बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने लगा और लोगों की तवज्जो इसकी तरफ गई। सिल्विया ब्राउन के बारे में एक राय ये भी है कि चूंकि वो गुर्बत के माहौल में पली बढ़ी, इसलिए अपनी इस महरूमी का अजाला करने के लिए इसने बहुत से हरबे इख्तियार किए जिनमें ज़्यादातर मनफी थे। वो ज़िंदगी में कई मरतबा फ्रॉड और चोरी के इल्ज़ामात में पकड़ी गई। इसने डॉलर्स बटोरने के लिए हर किस्म के मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि इसने मार्च 2011 में झूठी खबर आम की कि इसे हार्ट अटैक हुआ है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दी जाएं। बहरहाल 40 के करीब किताबों की मुसन्निफा सिल्विया ब्राउन 2013 में 77 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। सिल्विया ब्राउन की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जो मैंने आपको बताया है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि 2020 में नमूनिया जैसी वबा फूटने की जो पेशगोई इसने अपनी किताब में की, इसके पीछे कोई इल्म, कोई ख़ास क़ुव्वतें या महारत नहीं थी, बल्कि ऐन मुमकिन है कि इसे भी बतौर एक साइकिक के डीन कूंस की तरह इस्तेमाल किया गया हो और इससे ये बात या पेशगोई शऊरी तौर पर करवाई गई हो कि 2020 के करीब एक वबा फूटेगी। इस ख्याल को मज़ीद तक़वियत इस बात से मिलती है कि अमेरिका में एक इदारा इसी तरह की खबरें न सिर्फ जारी करता है बल्कि इस किस्म के मंसूबे तैयार भी करता है और फिर इससे मुतल्लिका खबरें दी जाती हैं। इस इदारे और इससे वाबस्ता कुछ छुपे हुए राजों से पर्दा उठाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको एक फिल्म के बारे में बताऊंगी जिसमें दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी फूटते और फैलते दिखाई गई है और इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को बाकायदा क्वारंटीन में जाते भी दिखाया गया है। कुछ हैरान कुन तफसीलात के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।